बोलिए छठ मैया की जय। छठ पूजा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और छठ पूजा करने वाले व्रती सभी देवियों और देवताओं को मैं खूब खूब श्रद्धा से नमन करता हूँ। इतना कठिन व्रत नियम पालना और इतने पवित्रता से, इतने श्रद्धा से कोई आसान बात नहीं है। ये छठ मैया की कृपा ही है जो इतना 36 घंटे का निर्जल व्रत पूरा करा देती हैं। और ऐसे पवित्र पूजा करने वाले और उसको निभाने वाले सभी व्रती की खूब खूब श्रद्धा से मैं नमन करता हूँ। और कहते हैं कि कोई भी व्रत पूजा का अगर हम विधान, उसकी महिमा, उसका महात्म जान ले तो बहुत पुण्यदायी होता है। तो आज हम छठ मैया की पूजा का महात्म जानेंगे कि हम तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, लेकिन और किसने छठ मैया की पूजा करी है और उससे उन्हें क्या लाभ हुआ है, उस व्रत का विधान जानेंगे। तो ये छठ मैया की पूजा कोई आज से हो रही ऐसी बात नहीं है। ये तो आप मानिए कि सतयुग, द्वापर, त्रेता जो भी देवता लोग रहे हैं, सबने छठ मैया का, छठ का पूजा विधान किया है। और इसमें कहा जाता है कि जो सूर्यपुत्र कर्ण थे वो छठ पूजा करते थे। सूर्यपुत्र कर्ण जो थे वो भगवान सूर्य की पूजन करते थे। और वो परम भक्त, वो घंटों जल में खड़े होकर भगवान शिव को अर्घ देकर के उनका पूजन किया करते थे। वो सदैव सूर्य पूजन किया करते। सूर्य पूजन की शुरुआत जो है सूर्यपुत्र कर्ण ने भी करी, वहां से हुआ। और उसके बाद में जब संकट का समय आया, द्रौपदी जो पांडवों की धर्मपत्नी थी, उनके साथ में जब संकट का समय आया और जुए में सब उनके पति राजपाट सहित सब कुछ हार गए और उन्हें एक तरह से अज्ञातवास, वनवास दे दिया गया। ऐसे में द्रौपदी को सहारा मिला छठ मैया का। उन्होंने संकल्प किया, प्रार्थना किया कि मैया मेरी भी मनोकामना पूरी करो, हमारे कष्टों को दूर करो। और उन्होंने छठ मैया का व्रत किया और उसके बाद में छठ मैया के पूजन के प्रभाव से उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उन्हें राजपाट, वैभव, पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया। बोलिए छठ मैया की जय। ऐसे छठ मैया सबकी मनोकामना पूरी करें। और एक जैसे महात्मा आता है कि भगवान श्री राम और माता सीता ने भी छठ मैया का पूजन किया था। इन्होंने भी छठ मैया का पूजन विधान किया था। और इस पूजन विधान में जब भगवान श्री राम, माता सीता वनवास के बाद लौटे, वनवास के बाद लौटने के बाद में इन्होंने सूर्यदेव की उपासना किया, स्तुति किया था। और उसके बाद में माता ने सूर्यदेव के डूबने के बाद ही अपना व्रत तोड़ा था। तो व्रत सूर्यदेव का पूजन का भगवान श्री राम, माँ सीता ने भी सूर्यदेव का पूजन किया है। और मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है जो छठ मैया है वो भगवान सूर्यदेव की बहन है। छठ मैया उनकी बहन है और इसलिए छठ मैया पर्व पे छठ मैया के साथ साथ भगवान सूर्यदेव का भी पूजन किया जाता है इस दिन। और इसके बाद में क्या है, जो छठ पर्व है वास्तव में सूर्य उपासना का पर्व है और इसलिए इसे सूर्य षष्ठी के नाम से भी जाना जाता है व्रत को। और सूर्य भगवान क्या है, आप एक बार मानिए कि सूर्य भगवान का उद्देश्य ये रहा है, सूर्य भगवान का प्रभाव ये है कि वो अंधेरे को दूर करके उजाला, प्रकाश लाते हैं। और यहाँ तक कि निर्जीव जो पौधे उनमें जीवन देने का काम भी सूर्य भगवान की किरणों से होता है। तो सूर्य भगवान क्या है कि अंधेरे को दूर करके उजाला, दुख को दूर करके सुख, ठीक है ना, और कष्ट को दूर करके मतलब जो आरोग्य, सब देने वाले हैं। तो जो सूर्य भगवान है उनकी पूजा जो कर रहे हैं, उनकी जो मनोकामना है ये बिल्कुल निश्चित है कि सूर्य भगवान के पूजन से, छठी मैया के पूजन से जरूर पूरी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और मैं कहता हूँ लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव भी हैं कि जो छठ मैया के पूजन से उन्हें लाभ हुआ है। तो धर्म जीवन चैनल भी हमारा खूब श्रद्धा से उन सभी छठ पूजा वालों को नमन भी करता है। और प्रयास हम करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि छठ पूजा की महिमा, लोगों के जो अनुभव है उसको भी हम आपको सामने लेके आएंगे। अब पौराणिक मान्यता क्या है कि पौराणिक मान्यता के अनुसार कि कार्तिक के शुक्ल पक्ष की छठी के सूर्यास्त और सप्तमी के सूर्योदय के मध्य, ध्यान रखिएगा कि मानता है, पौराणिक मानता है कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की जो छठी है और सूर्यास्त, उसकी सूर्यास्त और सप्तमी सूर्योदय के बीच में वेद माता का जन्म हुआ, वेद माता गायत्री का जन्म हुआ है। और जो ये षष्ठी की माता है ये बालकों की रक्षा करने वाली है, ये भगवान विष्णु द्वारा रची गई है ये माता। इसलिए बालक के जन्म के 6वें दिन
छठी की पूजा होती है। ये ध्यान रखना कि वहाँ भी मतलब कि छठी मैया के पूजन से संतान की रक्षा, उनके जीवन की सुख संपत्ति समृद्धि भी बढ़ती है। और इस दिन छठी, और जिससे क्या होता है कि जो छठी की पूजा करने का विशेष प्रभाव होता है कि जो ग्रह गोचर हैं, बालक के जन्म समय जो ग्रह गोचर हैं, अगर कोई विपरीत भी है तो शांत होते हैं और जिंदगी के कष्टों से उसकी रक्षा होती है। ये छठी मैया का जो बालक के जन्म पे जो छठी पूजन कराया जाता है ना, ये छठी पूजन का महात्म है। तो ऐसे छठ मैया पूजन है। और इस दिन सूर्य उपासना करने से जो व्रती हैं, जो भी व्रत कर रहे हैं, उनके सुख सौभाग्य और समृद्धि की खूब प्राप्ति होती है, खुद वृद्धि होती है, सुख सौभाग्य भी बना रहता है, समृद्धि भी बनी रहती है। और पंचांग के अनुसार क्या है, अपना जो षष्ठी तिथि की शुरुआत से व्रत आरंभ होगा। और छठ पूजा का व्रत सबसे कठिन व्रत में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें 36 घंटे निर्जल व्रत का, आप सोचिए 36 घंटे तक निर्जल व्रत रहेगा। और जो देवियां माताएं जो भी व्रत हैं, वही पवित्रता से प्रसाद भी बनाए। ये नहीं कि निर्जल व्रत है तो वो आराम से कहीं आराम करें, नहीं, भूमि शयन भी है, स्वच्छता है, सफाई है, प्रसाद भी उन्होंने खुद बनाना है। इतना सामर्थ्य बिना जल के भी अगर किसी को मिल रहा है तो आप बिल्कुल मानिए कि छठी मैया के लिए आपने जो संकल्प किया है, वो संकल्प का प्रभाव है, वो संकल्प आपको इतना सामर्थ्य दे रहा है। और आप बिना छठी व्रत के, अब मेरा निवेदन से बिना छठी व्रत के आप ऐसे 36 घंटा बिना जल के रह के देखिए, आप बिल्कुल 24 घंटा में ही आपका बुरा हाल हो जाएगा। 36 तो भूल जाइए, लेकिन 36 घंटा भी छठी मैया के प्रभाव से गीत गाते हुए, मंगल गुणगान करते हुए, पूजा पाठ करते हुए, प्रसाद बनाते हुए बीत जाता है और सब स्वस्थ रहते हैं। इसमें निसंदेह छठी मैया की कृपा है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। और छठी मैया का पूजन 5 नवंबर से लेकर के 8 नवंबर के बीच में होगा। 5 तारीख को नहाय खाए के है, जिसका संबंध कहा जाता है कि भैया साफ सुथरा वस्त्र पहन के पवित्र भाव से आप स्नान करके अपना प्रसाद जो है छठी मैया के नाम से ध्यान करके आप प्रसाद लेते हैं। और 6 तारीख को खरना की शुरुआत होती है। इस दिन नए मिट्टी के चूल्हे पर लोग खीर बनाते हैं और खीर बना करके एक दिन भोग लगाते हैं, छठी मैया को भोग का प्रसाद लगता है। अब आजकल तो कई जगह ऐसे देखने में भी आ रहा है कि मिट्टी की चूल्हा उपलब्ध नहीं है, तो लोग अपने गैस या चूल्हे को एकदम साफ करके, एकदम पवित्र करके उस पर भी प्रसाद बना रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत जगह मिट्टी के चूल्हे पे ही माँ का प्रसाद बनता है और व्रती बनाते हैं उसमें। और उसके बाद में 7 नवंबर को जो है डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। डूबते सूर्य को अर्घ दे करके देवी आएंगी और 8 नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दे करके व्रत का पारण होता है। और इसमें मतलब अनेकों लाखों करोड़ों लोगों के अनुभव हैं, और कि छठी मैया के लिए संकल्प करके जो भी उन्होंने व्रत किया है, छठी मैया जरूर पूरा किया है। संतान प्राप्ति के लिए छठी मैया का व्रत है, सौभाग्य प्राप्ति के लिए छठी मैया का व्रत है, जीवन से कष्टों का, विघ्नों का नाश करने के लिए छठी मैया का व्रत है, आरोग्य सुख की प्राप्ति के लिए छठी मैया का व्रत है। बस निवेदन यही है कि छठी मैया का व्रत का समय है तो बड़ा पवित्रता रखें। घर में जो जो व्रत है, व्रती हैं, उनके परिवार के लोग भी इसमें पूरी तरह सहयोग करें। घर में साफ सफाई रखें, लहसुन प्याज नहीं खाएं, अभक्षणीय पदार्थ, मांस मदिरा, ये जो कुछ भी है, ये सब के सेवन से बचें। ये तो हमेशा बचना चाहिए। ये हम मानव के लिए चीज़ें नहीं हैं, फिर भी जिसका जो विधान की छठी मैया के समय मनाएं और इसको माने और पवित्रता रखें, सफाई रखें, जितना हो सके पूजा पाठ भजन ध्यान छठी मैया का करते हुए ये अपना अपना नियम पूरा हो। और छठी मैया सबका मंगल करे, सबका कल्याण करें। और छठी मैया का महात्मा जो भी सुने उसकी भी माँ मनोकामना पूरी करे। जो व्रत नहीं भी रह रहे हैं वो भी छठी मैया का महात्मा सुने और मैया उनका भी कल्याण करें, उनमें भी सामर्थ्य दे कि छठ का व्रत कर सके। सभी पूरे समस्त देशवासियों को तथा विदेश में भी रहने वाले समस्त पवित्र आत्माओं को, व्रतियों को छठ पर्व की खूब खूब शुभकामनाएं। हरिओम। छठ मैया की जय।